कैमरे के सामने आपको जो मंदिर दिख रहा है, इस मंदिर का नाम माँ जगदम्बा स्थान है। ये लखीसराय के बढ़ैया में पड़ता है। हमारी चुनाव यात्रा बढ़ रही थी आगे, और जब हम लखीसराय से बढ़ते हुए आगे बढ़ैया की तरफ बढ़ रहे थे तो यहाँ पे गिरिराज सिंह का गांव पड़ता है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि गिरिराज सिंह के जाने से पहले आप यहाँ का उस फेमस मंदिर की तरफ जाइए, उस फेमस मंदिर के बारे में जानिए जो काफ़ी सालों से प्रचलित है। और हम यहाँ इस मंदिर पहुँचे, हमारे साथ स्थानीय पत्रकार मिले, इन्होंने बताया मंदिर के बारे में कई सारे बातें बताई। तो हमने कहा चलिए पहले इस मंदिर के बारे में बात भी कर लेते हैं और इस मंदिर की जो मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं, उसके बारे में विस्तृत से चर्चा कर लेते हैं। आप सबसे पहले सर अपना नाम बता दीजिए। सुनील कुमार मेरा नाम हुआ सर। इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं और लोगों को क्या जानना चाहिए जो बिहार में छिपा हुआ है? ये सर देखिए, वैष्णवो देवी का भी स्थापना श्रीधर ओझा जी द्वारा किया गया था, और इस मंदिर का भी माँ बाला त्रिपुर सुंदरी, जिसको हम लोग जगदम्बा स्थान कहते हैं, इनका भी स्थापना श्रीधर ओझा जी को है। ये पाल वंश के समय 400 वर्ष पूर्व का बसा हुआ है सर। मंदिर चलते चलते देख लेते हैं, बातचीत भी हो जाएगी। हाँ, ये 400 वर्ष पूर्व से ही ये श्रीधर ओझा जी द्वारा इनका स्थापना किया गया था, और उन्होंने माँ ने इनको स्वप्न में दिया था कि मैं गंगा की ओर से जा रहा हूँ, आप मुझे, तुम भक्त थे वो श्रीधर ओझा जी, और उन्होंने गंगा तट पर उसी स्थान पर, यहीं जो अभी मंदिर है, यहाँ गंगा था। यहीं कब की बात बता रहे सर आप? ये 400 वर्ष पूर्व है, पाल वंश का समय का साम्राज्य था। पाल वंश की बात? हाँ, उसी समय का है। तो माँ ने स्वप्न दिया, सवेरे श्रीधर ओझा जी गंगा किनारे खड़ा होके वो माँ को दर्शन के लिए तैयार हुआ। वही खप्पड़ में लेके अग्नि रूप में वो जा रही थी अथी में, और उन्होंने जो ही उनके सामने आए, उन्होंने श्रीधर ओझा जी वो तुरंत गंगा में छलांग मार के उनके सामने प्रकट हो गए। और उन्होंने जब प्रकट होने के बाद माँ इनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। माँ से वही कहे कि मेरे गांव में आप विराजमान रहिए। माँ ने कहा कि हम बालू और मिट्टी के अथी में, गंगा की मिट्टी में ही हम वास करेंगे। यही मंदिर के आगे उन्होंने 5 गो पिंडी बनाई, 4 पिंडी, माँ बाला त्रिपुर सुंदरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो ये जो पेंट दिखा रहे हैं, हमारे दोस्त दिखाएंगे, ये जो माताएं हैं, ये 4 पिंड हैं जी। बताइए। ये सिंगल है बाला त्रिपुर सुंदरी का, दूसरा जो है वह महाकाली का, दूसरा वाला महाकाली का, तीसरा जो है वह महालक्ष्मी का, तीसरा महालक्ष्मी जी, चौथा जो है वह सरस्वती का, और 5वां जो है वो तारा का है। और नीचे में जो है शिवधर बाबा है, नीचे शिवधर बाबा, जहाँ वहाँ अच्छे बैठे हुए वह शिवधर बाबा है। तो इस मंदिर की बाबा और क्या क्या मान्यताएं हैं? जैसे पुरानी मान्यता, इन्होंने 400 साल पुरानी मान्यताएं बताई, उसके अलावा इस छप्पर में जो है भगवती गंगा जी में बहती हुई जा रही थी। शिवधर बाबा वहाँ पर अपना जप कर रहे थे। उनका ध्यान पड़ा उस पर, उनको लगा कि भाई साक्षात भगवती जा रहे हैं। वो कल जो के खड़ा हो गए। खड़ा होने के बाद जो है सो भगवती को रोक लिए। रोकने के बाद प्रार्थना की कि भगवती आप यहीं रह जाइए। तो भगवती कहेंगे कि ठीक है हम रह जाएंगे, कि मेरा रूप बर्दाश्त करोगे? कहीं ना, आप बाला रूप में आके बैठ जाइए। उसके बाला रूप में आके बैठ गया, यहाँ बैठे हुए हैं, और अपना जो भी आता है आदमी जहाँ सांप काट ले उनके नाम से खत्म हो जाता है। अच्छा सुनील जी, इस मंदिर के बारे में आइए नीचे चलते हैं, बात कर लेते हैं। इस मंदिर के बारे में आप ये भी चीज़ बता रहे थे कि काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे मन्नत मांगते भी है, मन्नत मांगते और मन्नतें पूरी होने। मंदिर भी कहा जाता है। जो इसको जो निश्चल भाव से माँ से मांगते हैं, उनका मनोकामना माँ पूरा कर देते हैं। इसीलिए इसको मनोकामना मंदिर भी कहा जाता है। इसीलिए देश विदेश से भी लोग यहाँ, शारदीय नवरात्रा हुआ, चैती नवरात्रा हुआ, सचंडी यज्ञ हुआ, ये सब में लोग की उमड़ता है भीड़। वो किंवदंती क्या है जो लोग जानना चाहेंगे कि सांप काटने के बाद यहाँ पे आते हैं और उनका उस तरीके से इलाज होता है? देखिए, जिस समय जल समाधि से पूर्व ही भक्त श्रीधर ओझा ने माँ से आशीर्वाद मांगे थे, ये जंगल का एरिया था, यहाँ विषैला सांप रहते थे, और कि उस समय सर्पदंश से बहुत से लोग मरते थे। तो माँ ने कहा कि ठीक है, मेरे आशीर्वाद से जो नलकूप होगा उसका विष मुक्त हो जाएगा। और आज भी देख लीजिए, ये बाढ़ के आए हुए हैं,
और 21वीं सदी बीत रहा है सर। आज तक इस मंदिर में जो भी आया है नब्ज भी चलते हुए, और वो यहाँ तो रोते हुए आता है, लेकिन यहाँ हंसते हंसते जैसी हुआ वो विष मुक्त हो जाता है। मतलब जिस स्थिति में भी अगर इंसान को मतलब जो सांप काटा वो व्यक्ति अगर यहाँ पहुँच गया, अगर वो जिंदा है हाँ। तो वो यहाँ से वो बच के जाएगा। तो क्या डॉक्टर भी इस चीज़ को बताते, रिकमेंड करते हैं क्या डॉक्टर भी बताते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, ये डॉक्टर भी आते हैं, वो हॉस्पिटल पर नहीं विश्वास करते हैं। यहाँ के जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें सर्पदंश का एक भी नहीं सुई पड़ता है किसी रोगी को। अभी आपके सामने ही बता रहे हैं, देख लीजिए, ये बाढ़ के आए हुए हैं सर्पदंश रोगी जो हैं, बाढ़ से आए हुए हैं। यहाँ से बाढ़ कितना किलोमीटर? 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर से आए हुए हैं। इस मंदिर की उतनी पहचान क्यों नहीं हो पाई जितनी इस मंदिर की पहचान होनी ये सर बिहार सरकार का दोष है सर। और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं, जो फर्स्ट फेज में जो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने का शुभारंभ किए थे। हाँ, और जब फर्स्ट अथी में हुआ था, द्वितीय अथी मना रहे, सालाना मना रहे थे, इसी मंदिर में आए थे नीतीश कुमार जी, ललन बाबू, ये सब आए थे। अभी भी मैं तस्वीर दे सकता हूँ। उन्होंने भी घोषणा किया था। और जो लालू जी जो चारा घोटाला में भी गए हुए थे, जेल गए थे, यही 9 रोज इनकी पूजा पाठ हुआ था और दहन हुआ था, और 9वां रोज जब हुआ था तब उनका रिहाई हुआ था, और वो मंदिर में भी आए थे। सभी इन मंदिर के बारे में जपते जरूर हैं, कहते जरूर हैं, लेकिन आज तक पर्यटक स्थल है। अगर इस क्षेत्र की पर्यटक स्थल घोषित कर दे तो वैष्णवो देवी की तरह यहाँ भी बिहार सरकार को भी इनकम होगा, यहाँ बेरोजगारी भी दूर होगी, और यहाँ का अपराधी भी सदा के लिए मिट जा सकता है। इस मंदिर की और क्या क्या मान्यताएं हैं? इसका मान्यता है कि यहाँ यंग यंग चिंतते कामंग तंग तंग प्राप्नोति निश्चितम। जैसा आप मन में धारणा लेकर के यहाँ आइएगा वैसा आपका फल मिलेगा यहाँ। अच्छा पंडित जी, आप यहीं के मूल निवासी हैं, तो ये जो विधानसभा चुनाव है, इस विधानसभा चुनाव के वोटर आप भी होंगे यहाँ? हाँ, ठीक है, तो आप क्या सोच करके वोट दोगे, या फिर इस बार आपके विधानसभा चुनाव का आपका मुद्दा क्या होगा? देखिए, इसमें मुद्दा क्या कर सकते हैं, हम तो राजनीति से कोई मतलब है नहीं हम लोगों को, लेकिन जो अच्छा उम्मीदवार हो, जो कर्म, यहाँ सब मंदिर है, यहाँ पर्यटन स्थल होना चाहिए, तो लेकिन सब कुछ हुआ नहीं। आज तक जितने भी नेता आए अपना काम करके गए, यहाँ कोई नेता उता तो है नहीं। मतलब इतनी पुरानी मंदिर और 300 वर्ष पुरानी मंदिर है, इतनी मान्यताएं होने के बाद यहाँ का नेता जितने भी हुए आज तक सब अवहेलना का, वो अपना काम किए, वोट लिए, चल दिए। यहाँ कोई नेता उता से मतलब तो है नहीं। फिलवक्त के लिए इस मंदिर में जो लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है कि इस विधानसभा चुनाव में ये मंदिर भी एक मुद्दा होगा, और इस मंदिर की जो मांग, इसको पर्यटन स्थल घोषित करने की जो मांग है, वो भी एक मुद्दा बनकर सामने आएगा। हमारी चुनाव यात्रा जारी है, हम आगे भी जाएंगे, आपको और भी अच्छी चीज़ें और वैसी मंदिर दिखाने की कोशिश करेंगे जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। कैमरे के पीछे जेरी है, मेरा नाम अभिषेक है, शुक्रिया।